नमस्कार बच्चों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्सचेंज लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाने में हमारी हेल्प करेगा, उसे समझने में हेल्प करेगा और ये हमें समझाएगा कि कैसे हमारा ब्रेन डिटेल्ड में काम कर रहा है। तो समझिए, ज़िंदगी में आपके आसपास ना सिर्फ घटनाएं होती हैं, जो भी कुछ है वो घट रहा होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि टाइम घट रहा है, सिचुएशन हो गई, वहां पे ये घटना हो गई। घटना मीन्स कुछ थिंग हैज पास्ट, कुछ हुआ है। अब ये जो घटनाएं हैं इन्हें हम इवेंट्स कहेंगे अपने जिंदगी में। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं वो भी एक इवेंट है, आप स्कूल जा रहे हैं वो भी इवेंट है, आप नहाए वो भी इवेंट है, आप आपके आसपास कुछ भी हो रहा है वो एक इवेंट के तौर पे आपके दिमाग में स्टोर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया परसों आप कहाँ थे, तो आप एक इवेंट के तौर पे बताओगे, एक घटना के तौर पे बताओगे कि मैं परसों वहां था, ये हुआ था, वो हुआ था, मैंने ये किया था, वो किया था। तो ये क्या हो गया, एक घटना हो गई। तो जो भी कुछ आपके आसपास है उसे हम इवेंट कहेंगे और उस इवेंट को भी हम मार्क करेंगे E1 से। ठीक है ना, E1 से मार्क करेंगे। E1 बोले तो आउटर इवेंट, जो इवेंट बाहर हो रहा है। आउटर, बाहर, जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, या फिजिकली कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो उस इवेंट के अंदर, कुछ काम कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो ये आपका इवेंट हो गया E1, मतलब आउटर इवेंट। अब आपकी 5 सेंसेस से होता क्या है कि आप, जैसे कि मैंने कॉन्शियस ह्यूमन माइंड मॉडल में समझाया था आपको कि इंसान अपने कॉन्शियस माइंड से 5 सेंसेस की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग परसेप्शन, ठीक है ना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स योर परसेप्शन। जो भी जानकारी आप इकट्ठा कर रहे हैं वो फ्यूचर में जाके आपकी क्या बन जाएगी, परसेप्शन बन जाएगा, नजरिया बन जाएगा कि आपने किसी सिचुएशन को कैसे देखा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ देखते हैं और सामने कुछ और होता है, मतलब सिचुएशन कुछ और है लेकिन हमने उसका कुछ और मतलब निकाल लिया। जब आप मूवी देख रहे होते हैं तो आप सोच रहे हैं स्टोरी में तो ये होगा, लेकिन ट्विस्ट आ जाता है, स्टोरी तो कुछ और होती है। आप देखते हैं कि एक आदमी दूसरे को मार रहा है, लेकिन ट्विस्ट क्या है, वो किसी और को बचा है। ठीक है, तो ये हमारा परसेप्शन है कि किसी घटना को हम किस नजर से देखते हैं, क्या हमारा नजरिया है, तो ये आपका परसेप्शन कहलाएगा। लेकिन इन 5 सेंसेस का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जानकारी कलेक्ट करके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाई। अब कॉन्शियस माइंड ये डिसाइड करेगा कि इसको सबकॉन्शियस माइंड तक भेजना है या डिलीट कर देना है। आपने पिछले टॉपिक में समझा होगा कि दिमाग तक कोई जानकारी पहुंचेगी तो कॉन्शियस माइंड का स्पेस लिमिटेड होता है, तो वो डिलीट कर देता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन लंबे समय तक रहेगी या नहीं रहेगी आपके अंदर, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका कॉन्शियस माइंड। वो उसको सबकॉन्शियस माइंड तक भेजेगा या नहीं भेजेगा। अब होना ये चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके आसपास हो रही है, E1, वो सीधा आपके दिमाग में जाना चाहिए। मतलब ये अगर आपका ब्रेन है तो ये E1 यहां जाना चाहिए। जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने समझा, महसूस किया, वो जानकारी एज इट इज आपके ब्रेन से, सॉरी, बाहर से, इवेंट से, घटना से आपके दिमाग में जाने चाहिए, होना चाहिए ना। जो पढ़ा वही तो दिमाग में जाना चाहिए। और सिंपल वे में समझते हैं, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने किताब में देखा, जो बोर्ड में टीचर ने पढ़ाया, मैंने सुना, वो सीधा दिमाग में जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए, बट ये होता नहीं है। होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे E1 की बजाय E2 बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, E1 की बजाय E2 बनता है। व्हाट इज E2? E2 इंडिकेट्स टू द इनर इवेंट। ओके, इसको हम इनर इवेंट कहेंगे। ये अंदरूनी इवेंट है, वो इवेंट जो हमने परसीव किया है, जो हमने माना है। ठीक है, इनर इवेंट। अब ये मेरा इनर इवेंट है, E1 आउटर इवेंट हो गया, E2 इनर इवेंट हो गया, जो दिमाग में बन रहा है। अब होना तो यही चाहिए ना कि जो देखा, सुना, समझा, सूंघा, टेस्ट किया, वही दिमाग में जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा ना होने की वजह से क्या होता है, ब्रेन में E2 बनता है। और ये क्यों नहीं ऐसा होता, वो नहीं होता DDG की वजह से। जी हाँ बच्चों, DDG की वजह से आपके ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रह पाती है, या आपने जैसे दुनिया को देखा, जैसे सिचुएशन को देखा, उस इवेंट को देखा, वैसे ही वो इवेंट आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचा। उसका रीजन जो है वो DDG है। और ये DDG क्या बीमारी है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में नहीं आया, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके दोबारा इस लेक्चर को या तो देख लीजिए या हमारी टीम से बात कर लीजिए। अब व्हाट इज DDG? DDG टेंड्स टू डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइजेशन।
डिलीट होना, डिस्टोर्ट होना मतलब बिगड़ जाना, जनरलाइजेशन मतलब बिलीफ सिस्टम बन जाना। तो ये आपका डीडीजी कहलाता है। तो डीडीजी में होता क्या है, सबसे पहले वो डिलीट होता है। जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ होता है हमारे साथ, कोई भी इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है, तो उस इंफॉर्मेशन में से कुछ डिलीट हो जाता है, कुछ आप भूल जाते हैं। घर आते आते सब्जेक्ट में भूल गए, याद किया हुआ एग्जाम में भूल गए, ये आपके साथ कई बार होता है। और ये डिलीट जो है, इवन मैं आपको एक सच बात बताऊं, आपकी ज़िंदगी की 99% प्रॉब्लम्स जो है वो डीलीट की वजह से होते हैं। अब क्या है ये समझने की कोशिश करिए। कुछ डिलीट हो गया दिमाग से, ठीक है, कुछ बिगड़ गया। बिगड़ने का मतलब ये देखिए, ये किस चीज़ की इमेज है, ध्यान से देखिए बच्चों। आप में से आई थिंक 90% लोग ये कहेंगे ये आईफिल टावर की इमेज है, लेकिन सच बात ये है कि ये उस जैसी लगती है, पर ये वो नहीं है, क्योंकि ये डिस्टोर्टेड है। वो तो सीधा था, ये तो टेढ़ा मेढ़ा है। आईफिल टावर सीधा है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। लेकिन क्या हुआ, हमारे दिमाग ने उसको मानने पे यकीन, मतलब हमें कन्विंस कर दिया कि ये तो वही है, और बिना सोचे अपने रिएक्ट भी कर दिया ये वही है। कारण क्या है, ब्रेन डिफरेंस पहचान नहीं पाया, वो डिस्टोर्शन हो गया। आपको लगा ये वो है, पर ये वो नहीं है। अगला जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन होता है बिलीफ, कि मैं क्या मानता हूं। कोई चीज मेरे को बड़ी लगती है, मुश्किल लगती है या आसान लगती है। बुक है, इतनी बड़ी बुक है तो कैसे याद होगी, इतना तो याद ही नहीं कर सकता, मुझे तो भूल जाऊंगा। ये सब क्या है, बिलीफ सिस्टम। मैं कर सकता हूं और मैं नहीं कर सकता हूं, मैं मानता हूं या मैं नहीं मानता हूं, ये जनरलाइजेशन है। आपको कुछ भी मिलता है, आपको टीचर ने क्वेश्चन पढ़ाया, टीचर ने कहा ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे इसमें सक्सीड होते हैं, और आपने सोचा जब बहुत कम होते हैं तो मैं बहुत कम में मैं हूं, मैं उन बच्चों में नहीं हूं जो होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका बिलीफ सिस्टम ने वहां पे काम किया। या तो आप इस तरफ हो गए या फिर इस तरफ हो गए, या तो आप याद करने वाले बच्चों में रह गए या फिर नहीं वालों में रह गए। ये आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब कई बार जनरल एग्जाम्पल भी आपने कई बार देखा होगा, या हो सकता है आपने भी इस तरह की बातें की हों। कई बार आप स्कूल में बोलते हैं या स्कूल से घर जाके अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि कुछ बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते। या हमें डेली लाइफ में भी ऐसा लग सकता है कि कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते। अब क्या हो गया, इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ मिसिंग है। आप स्ट्रेस में चले जाते हो, घबरा जाते हो, दुखी हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, लोगों से ढंग से बात नहीं करते हो, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट की वजह से। लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ मिसिंग है। हु आर दोज पीपल, कौन तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन क्या हो गया, हमारे दिमाग ने उन लोगों के चेहरे डिलीट कर दिए। तो चेहरे नहीं हैं तो हम क्या बोलेंगे, कुछ लोग हैं जो क्लास में मुझे परेशान करते हैं, कुछ बच्चे मुझे पसंद नहीं करते। अब वहाँ पे आपके दिमाग ने उस कुछ को भरने के लिए हर बच्चे का चेहरा उस कुछ में डाल देंगे, और धीरे धीरे आप क्लास में बाकी बच्चों से बात करना बंद कर देंगे, उनसे दूर रहने लग जाएंगे। कुछ टीचर मुझे पसंद नहीं करते तो टीचर से दूर रहने लग जाएंगे, कुछ पड़ोसी मुझे अच्छे नहीं लगते, उन पड़ोसियों से दूर होने लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर वो स्ट्रेस पैदा हो जाएगा और आप सोसाइटी से कट जाओगे, क्योंकि क्या मिसिंग था, कुछ मिसिंग था। हु, कौन थे वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते, तो वो क्लियरिटी नहीं आती है। तो आपने वो सवाल अपने आप से पूछना है। जब इस तरह की वेग स्टेटमेंट आपके सामने कोई बोले या आप वो वेग स्टेटमेंट खुद बोलें, तो दोबारा सोचिए कि कहीं कुछ डिलीट तो नहीं हो गया। ये लाइन बोलने से पहले क्या मैंने सही तरीके से वो बात बोली जो बोलनी चाहिए थी। ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि ही डजंट अंडरस्टैंड मी, वो मुझे नहीं समझते, टीचर मुझे नहीं समझते, मैं उनको समझाना चाहता हूँ नहीं समझते, पेरेंट्स मुझे नहीं समझते, मम्मी पापा मेरी बात नहीं समझते, भाई मेरी बहन मेरी बात नहीं समझते। क्या हुआ, इसमें भी कुछ मिसिंग है। सोचिए, इस स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग है, और ये वे स्टेटमेंट है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट व्हाट इज मिसिंग है, यस, यहाँ पे व्हाट ही मिसिंग है। व्हाट एग्जैक्टली क्या है, वो नहीं समझते। वो आपको नहीं समझते, ये आपको लगता है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को या पर्टिकुलर एक्टिविटी को नहीं समझ रहे हैं, उस पर्टिकुलर इवेंट को नहीं समझ रहे हैं। और इस वजह से हम जनरलाइज हो जाते हैं कि वो मुझे समझ नहीं सकते, और दोबारा हम उसके पास जाते नहीं। कई बार दोस्तों में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कई बार पेरेंट्स बच्चों के बीच में हो जाता है, टीचर स्टूडेंट के बीच में हो जाता है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे जो हैं वो परेशान रहते हैं। आप भूल गए, आपने याद किया, कुछ भूल गया मैं, कुछ है जो मिसिंग है,
अगेन कुछ मिसिंग है। आपके मन में जब ये आता है ना कि कुछ भूल गया, कुछ तो भूला हुआ हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन आ गया, कुछ कमी है इस क्वेश्चन में। अब वो कुछ क्या है? ये कुछ पैदा करने वाला कौन है? डिलीटेशन, डिलीट करने वाला प्रोग्राम, जो आपके ब्रेन की चीज़ों को डिलीट करता है। और ये नेचुरल है, ये होगा ही होगा, इस बात को मान के बैठिए। कम करना कैसे है वो हम सिखाएंगे, लेकिन ये होगा ज़रूर। 100% कभी ख़त्म नहीं होता। ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हर इवेंट में नहीं हो सकता, किसी न किसी और इवेंट में हो जाएगा। एक इवेंट में नहीं होता, दूसरे में हो जाएगा, दूसरे इवेंट में नहीं होता, तीसरे में हो जाएगा। आपके दिन में हज़ारों इवेंट होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ये भी एक इवेंट ही हो रहा है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, पिछली स्लाइड पे मैंने क्या बताया था, आपको आधी चीज़ें याद ही नहीं होंगी। क्या हुआ? कुछ डिलीट हो गया। अब आ गए हम डिस्टोर्शन पे। तो डिस्टोर्शन क्या कहता है? समथिंग डिस्टोर्ट, कुछ बिगड़ गया है। जैसे कि ये, अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने बोला ताज, ठीक है। आपके दिमाग में ताज से रिलेटेड जो भी डाटा होगा आपके ब्रेन ने आपके सामने रख दिया। ताज द क्राउन, ताज सर पे रखने वाला, या ताज होटल, ताज टी, ताजमहल, कुछ भी आपके दिमाग में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों मैंने तो सिंपल एक वर्ड बोला था ताज, आपके दिमाग में ये तो आया ही नहीं। अगर ताज बोला तो आ जाना चाहिए ना। मैंने बोला टी, टी बोलते ही दिमाग में चाय का कप आएगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ टी बोला था, टी आना चाहिए था। क्या हुआ? हमारा ब्रेन जो है वो डिस्टोर्ट कर रहा है, वो चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहा है, दो सिचुएशन को मिक्स कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। होता कुछ और है, उस जैसा लग रहा है, साउंड एक जैसा है, तो मतलब ये वही है, बट ऐसा नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता है। इस वजह से कई बार आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर वो है, लेकिन वो होता नहीं है, आंसर गलत मिलता है। और आप श्योर थे, आप 100% श्योर थे, लेकिन क्या हुआ? घर आके देखा था आंसर तो गलत है। अब आप 100% श्योर क्यों थे? डिस्टोर्शन की वजह से। क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर मिलती जुलती होगी तो ब्रेन उसको यस करवा देगा। तो हमें इस बात, पढ़ाई में, स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में इस बात को समझिए। सिर्फ मैं पढ़ाई पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी डेली लाइफ की बात करूँगा, आपकी ओवरऑल लाइफ की बात करूँगा। और समझिए, उसको वो समझ में नहीं आया, या वो नहीं लाया जो मैं चाहता था, इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करता। मतलब इफ एक्स हैपन्स इट मीन्स वाई विल हैपन। ये हुआ, इसका मतलब वो हुआ। मैंने उनसे मंगाया पानी, वो नहीं लाए, मतलब वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैंने उनसे मंगवाई चाय, उन्होंने कॉफ़ी पिला दी, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने वो वाला खिलौना मांगा, उन्होंने वो नहीं दिया, ये हो गया। तो एक सिचुएशन, एक घटना घटने का हम कोई दूसरा मतलब जब निकाल लेते हैं, वो डिस्टोर्शन का पार्ट है। ज़रूरी नहीं है वैसा हो। आज मैंने उसको बुलाया घर पे, उसने प्रॉमिस किया, वो आया नहीं, मतलब वो मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? रिलेशन टूट गया आपके। अब ये आपके साथ कई बार होगा, घर में भी होगा, परिवार में भी होगा, दोस्तों के बीच में भी होगा, टीचर्स के साथ भी होगा। तो आपने इस बात को समझना है, सिर्फ सुनना नहीं है। ये लेक्चर सुनने के लिए है ही नहीं, समझने के लिए, गहराई में उतरिए। अगला है, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि आज उसने मुझे ग्रीट नहीं किया, मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं करा। कई बार क्या होता है, आप जा रहे थे, टीचर सामने था, आप कहीं और खोए हुए थे, आपने नमस्ते नहीं किया, टीचर के दिमाग में आ गया उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, टीचर को ग्रीट नहीं करता। या टीचर ने हो सकता आपको वहीं पे रोक के डांटना स्टार्ट कर दिया, आप बोले यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये मेरे को बेफालतू में मेरी बेइज्जती करे जा रहे हैं। क्या हुआ? रिलेशंस ब्रेक हुए। और इससे आपकी पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ से अगर स्टेबल नहीं हो तो ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा पढ़ने में। टीचर के बारे में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उस सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उन सब्जेक्ट से आप पीछे हो जाओगे। ये सारी घटना होती है डिस्टोर्शन की वजह से। जब एक घटना घट जाती है और हम उसका दूसरा मतलब निकाल लेते हैं, हमें लगता है कि वैसा होगा, पर वैसा है नहीं। तीसरा है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन में जब आप मान लेते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिलीफ सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि ये हो नहीं सकता। सब्जेक्ट को लेके, पढ़ाई को लेके, लाइफ में किसी चीज़ में आगे बढ़ने को लेके, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। आई कांट, दूसरे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैज़ गोल्डन हेड। उसका तो वो जिस चीज़ पे हाथ रखता है सोना हो जाता है, वो तो लकी है, वो टैलेंटेड है, वो गिफ्टेड है, उसके पास तो ये है वो। ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ एनीबडी एल्स कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट। हमेशा याद रखिएगा, कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बट आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी उसने की है। आपको अपने ब्रेन कैपेबिलिटी को उतने ही लेवल पे ले जाना पड़ेगा जितना उसका है।
तब आप भी कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। क्या वर्ल्ड कप एक कंट्री ने जीता या दूसरी ने नहीं जीता, उसके बाद तीसरी ने नहीं जीता, चौथी ने नहीं जीता। एक चीज में रिकॉर्ड बना तो किसी ने तोड़ा नहीं, दूसरे ने बनाया। हर बार यही होता है, ठीक है। कोई और आता है, वो पिछले वाले से और बेटर हो जाता है। तो आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई और कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। या फिर कई बार हो जाता है कि हमने बिलीव बना लिया मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मुझे तो याद ही नहीं हो सकता। या कई बार हमारे आसपास के लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, तो वो 10 बार समझा लिया तो समझ में नहीं आता। तो पागल है, दिमाग से कमजोर है, मंद बुद्धि है, ये है वो है। लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे, लोग आपको डांटेंगे, सुनाएंगे, गुस्से में भी कहेंगे। बट अगेन मैं डिस्टोर्शन की बात करूंगा, उन्होंने एक बात बोली, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो बन गए हो। आपको उनको गलत प्रूव करना पड़ेगा, और गलत प्रूव करने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को, जनरलाइजेशन को चेंज करना पड़ेगा। आपको बात का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं निकालना है, हर चीज का मतलब नेगेटिव नहीं निकालना है। आपको अपना ये जो जनरलाइजेशन है ये चेंज करना पड़ेगा। आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होना होगा, और उसके लिए ही आपने स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है, और उसी के लिए हम आपको ये सेशन दे रहे हैं ताकि लाइफ में आपको वो परेशानियां ना हो। किसी टॉपिक को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके जब आपको डर लगने लग जाता है कि तो बहुत मुश्किल है, एग्जाम में जरूर आएगा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन एक्सचेंज लैब टीम के द्वारा बताए गए तरीके इस्तेमाल कीजिए, आप हर क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डीडीजी है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि जब कोई इंफॉर्मेशन इवेंट 1 से इवेंट 2 तक, मतलब बाहर से दिमाग में जाती है, तब वो बदल चुकी होती है, डीडीजी हो चुका होता है। इसका मतलब E1 E2 के इक्वल नहीं होता। तो जो बाहर है और वो अंदर है, वो दोनों एक नहीं होते, कभी नहीं होते, याद रखिएगा। यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई है, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे मेंटोर से बात कीजिए, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दो चीजें आती हैं। जब भी आपकी इवेंट बनती है दिमाग में, किसी भी घटना के बाद आपके E2 बनती है, तो E2 बनाती है एक स्टेट। E2 क्रिएट्स अ स्टेट। स्टेट बोले तो राज्य नहीं, यहां पे स्टेट का मतलब है दशा। अगेन मैं कहूंगा, स्टेट दशा और स्टेट राज्य मिलता जुलता सेम है, मतलब अलग होंगे। डीडीजी नहीं होने देना हमें, ठीक है। कोशिश करनी है कम से कम हो, एक बात का एक ही मतलब हो जरूरी नहीं है, उसके कई मतलब हो सकते हैं। तो E2 बनाता है स्टेट, और स्टेट होती है दो तरह की, एक होती है अनरिसोर्सफुल, एक होती है रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट बनती है। किसी घटना के बाद आप रिसोर्सफुल हो सकते हैं या फिर अनरिसोर्सफुल हो सकते हैं। व्हाट इज रिसोर्सफुल? जब भी आपका ब्रेन हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ता है, खुशियां आपके साथ आती है, किसी घटना के बाद आप खुश हो जाते हैं, ठीक है। एक सिचुएशन हुई, उसके बाद मान लीजिए आप चल रहे थे, सामने एक व्यक्ति फिसल के गिर गया, एक आदमी चला, फिसला, गिरा, इवेंट घट गया, आपके दिमाग में वो एक कॉमेडी क्रिएट करके लाया, एक हास्यपात क्रिएट करके लाया, आप खुश हो गए, ठीक है। ये इवेंट एक है। किसी घटना के बाद आप खुश हो गए, लेकिन सपोज यही घटना आपके साथ घटी, आप सैड हो गए। यही घटना, आप गिर गए, कोई और हंसा, आप सैड हो गए। तो घटना तो एक ही घटी ना, कि फिसल के कोई गिरा, अब वो गिरे आप थे तो आप सैड हो, गिरा कोई और था आप खुश हो। अब ये घटनाएं हमारे साथ ऐसे ही होती है। कोई एक घटना आपके लिए रिसोर्सफुल हो सकती है, दूसरे के लिए अनरिसोर्सफुल, और एक घटना दूसरे के लिए रिसोर्सफुल, आपके लिए वाइस वर्सा। अब इसके अंदर समझिए कि जब आप अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो या तो आप उदास हो जाते हैं, आपकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, आपको डांट दिया गया, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप स्ट्रेस में आ गए, सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीपी लो हो जाता है। क्या हो गया? किसी चीज खाने पीने से नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम अंदर से आई है, साइकोसोमेटिक इश्यूज हैं, ठीक है। और इस साइकोसोमेटिक के ऊपर भी एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, बट समझिए कि ये कहां से, अनरिसोर्सफुल स्टेट की वजह से हुआ। अनरिसोर्सफुल स्टेट बनी स्टेट की वजह से, स्टेट बनी E2 की वजह से, E2 हुआ DDG की वजह से। तो बीमारी कौन लेके आया? DDG लेके आया। तो DDG ही आपकी बैड हेल्थ का जिम्मेदार है। आप पूरी तरह से तैयार नहीं थे, आपके अंदर डर था, तो वो डर आ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगी, आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, गुस्सा है, अकेलापन है, फियर, फोबिया, ट्रॉमा, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ कौन लेके आ रहा है? DDG ला रहा है।
आप किसी बात पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, तो वो सिचुएशन पे आप गिल्टी फील कर रहे हैं, ये फील कौन करा रहा है? E2 करा रहा है। E2 बनाने वाले DDG हैं, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन यहीं पे अगर उल्टा होता तो आप हैप्पी होते, हैप्पीनेस आ रही है, हेल्थी बन रहे हैं आप, फिट महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, प्यार महसूस करते हैं आप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, आप डिसीजन ले पा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलेशंस अच्छे हैं, ये सब कुछ बढ़िया है आपकी ज़िंदगी में। अब आप कहाँ रहना चाहते हैं? हम सब यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन हम इन दोनों में हैं। हम कभी ये होते हैं तो कभी ये होते हैं। एक इवेंट के बाद हम यहाँ पहुँच गए, अगले इवेंट के बाद हम यहाँ पहुँच गए। आप गए रास्ते में, आपने देखा आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा चोट लग गई, आप क्या हो गए? E2 बनी, अनरिसोर्सफुल स्टेट में गए, आप उदास हो गए। थोड़ी आगे चले और आपने देखा एक 5 लाख रुपए आपको एक बैग में पड़े हुए मिल गए। यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे। अब क्या हुआ? सिचुएशन चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई, इवेंट चेंज हुआ, इवेंट चेंज होते ही स्टेट चेंज हो गई। तो हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, ये इवेंट हैं, ये आपके लाइफ में आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक स्टेट में अटक के खड़े हो जाओ, मान लो उदास हो, उदास ही रहो, आप पूरा दिन उदास रहो, इट मीन्स क्या हो गया? आपकी अनरिसोर्सफुल स्टेट आपके ऊपर हावी हो चुकी है और आपको ऐसी टाइम पे अपने मेंटोर से बात कर लेनी है। बिल्कुल समय मत बिताइए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं, तो टॉक टू योर मेंटोर, नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपने मेंटोर से आज ही बात करें। आपको पता तो चले कैसे इससे बाहर आना है, वापस इसमें कैसे आना है। बट ये होता रहता है। अब जैसे जैसे आपकी स्टेट बनती जाएंगी, आपके एक्शंस वैसे ही होंगे, आपके रिस्पॉन्स वैसे ही होंगे। आप वैसे ही एक्ट करोगे लोगों के सामने, आप वैसे ही रिस्पॉन्ड करोगे। मान लीजिए रिसोर्सफुल स्टेट है तो अच्छा, खुश होके प्यार से स्माइल से मिलोगे। अनरिसोर्सफुल है, गुस्से में, रो के, उदास होके, मरी सी आवाज में बात करोगे। ठीक है? जैसे ही आप एक्ट एंड रिस्पॉन्ड करेंगे, वैसे ही आपकी डेस्टिनी बनेगी। तो डेस्टिनी बनाने वाले आप खुद हैं, किस्मत आपके हाथ में है। किस घटना पे आप कैसे बिहेव करते हो। ठीक है? आप गए, खुशियों का माहौल था, लेकिन आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में थे, सब खुश थे लेकिन आप खुश नहीं थे। क्या हुआ? आपने नेगेटिव एक्ट किया और नेगेटिव एक्ट करने की वजह से धीरे धीरे उन लोगों की खुशियां भी खत्म कर दिया आपने। ठीक है? और वो लोग आपसे धीरे धीरे दूर होने लग गए। क्या हुआ? आपने अपनी किस्मत खुद बनाई। फिर आप कहेंगे मेरी तो किस्मत ही खराब है, लोग मेरे से दूर चले जाते हैं। दूर जाते हैं क्योंकि आप इस स्टेट में रहने का आपने फैसला कर लिया है। यू कैन चूज DDG कम करके, दूर करके, SMP प्रोग्राम ज्वाइन करके यू कैन चूज कि आप यहाँ से यहाँ पे जाएं। और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हम बना के देंगे आपको। तो समझ लीजिए बच्चों, अगर बनानी है किस्मत तो करना पड़ेगा एक्ट अच्छा। एक्ट अच्छा चाहिए तो बनानी पड़ेगी स्टेट अच्छी। स्टेट अच्छी बनानी है तो बनानी पड़ेगी E2 अच्छी। और E2 अच्छी तभी बन सकती है जब DDG का कंट्रोल आपके हाथ में हो। उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, अपने मेंटोर से बात करें और हमारी टीम इसमें आपकी पूरी मदद करेगी। लेक्चर एक बार में समझ में ये वाला आने वाला नहीं है। प्लीज़ इसको 5 से 10 बार ज़रूर देखिए, बार बार सुनिए। समझ सकता हूँ बार बार सुनने से बोर होंगे, लेकिन हर बार आपको एक नया नज़रिया मिलेगा ज़रूर। मैं दीपक ठुकरेला, स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। होप यू एंजॉय द सेशन।